नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। नासिक में आयोजित राष्ट्रीय महाधिवेशन में देश भर से कहार समाज के प्रतिनिधि जुटे। कार्यक्रम में समाज की एकता और आरक्षण को लेकर कई अहम बातें सामने आई। महाधिवेशन का आयोजन करने वाले डॉक्टर अरविंद ने कहा कि भारत के अलग अलग राज्यों में कहार समाज को अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण दिया गया है। कहीं समाज को एससी तो कहीं ओबीसी में रखा गया है। उन्होंने मांग उठाई है कि वन नेशन वन संविधान के आधार पर पूरे भारत में समाज को एक समान आरक्षण मिले। आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद ने क्या कहा। मैं डॉक्टर अरविंद केशव तुम्बारे कहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, राष्ट्रीय महाधिवेशन ये जो हम आयोजन कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया के हर राज्य के कहार, केवट, भोई, निषाद, मल्ला, कीर, केवट, मेरा, कश्यप, निषाद सभी मिला के सभी जातियों का ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन रखा है। इस अधिवेशन का मेन मुद्दा है पूरे भारत देश में हर जाति को हर राज्य में अलग अलग आरक्षण दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि भारत का संविधान एक है, एक वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वन कास्ट वन आरक्षण ऑल इंडिया में हर जाति को होना चाहिए। अभी ये सभी जातियों का जो सरकार की तरफ से जो आरक्षण दिया है, किसी राज्य में एससी में दिया है, किसी राज्य में एसटी में दिया है, तो ये एक समान आरक्षण होना चाहिए ऑल इंडिया लेवल पर। हमारा ये अधिवेशन का मेन मुद्दा है कि राष्ट्रीय लेवल पर हर जाति को हर स्टेट में एक ही आरक्षण मिले, चाहे वो एससी हो या एसटी हो या अलग प्रवर्ग का आरक्षण दिया जाए। बस इसीलिए आज भारत के हर राज्य से वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, हर राज्य से यहाँ पे जो प्रतिनिधि है, जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनके हर प्रतिनिधि, हर संगठन, हर संस्था, पूरे भारत देश में लाखों संस्था है हमारे समाज की, वो सब संस्था के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। वो हर स्टेट के बारे में हर एक जन अपनी अपनी बात रखेगा। हर स्टेट का आरक्षण के बारे में यहाँ पे बात होगी। और इस प्रोग्राम में हम राष्ट्रीय लेवल पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, आंदोलन कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम सब मिलके आज डिसीजन लेने वाले हैं। और ये डिसीजन लेकर हम दिल्ली में राष्ट्रीय लेवल पर जंतर मंतर या कोई स्टेडियम पे बड़ा हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और हमारे हक की अधिकार की हम मांग करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के लिए ऑल इंडिया के सभी संस्थाएं, सभी समाज हमारे साथ में है और हम ये आरक्षण लेके ही रहेंगे। जय हो सभी जातियों की, 100 से भी अधिक जातियों का जय हो। सब साथ मिलकर हम ये आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन ये लड़ाई लड़कर हम हमारी जीत हासिल करेंगे ही। वहीं दिल्ली से पधारे सुरेश चंद्र गौड़ ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 1950 से समाज को आरक्षण मिला है, लेकिन राज्यों में बंटवारों से समाज कमजोर हो रहा है। उनकी मांग है कि कहार समाज को पूरे देश में एक श्रेणी में रखा जाए ताकि समाज मजबूत बने और विकास की राह पर आगे बढ़े। मेरा नाम श्री सुरेश चंद्र गौड़, भारतीय आदिवासी कहार गौड़ धुरिया महापंचायत, नई दिल्ली। आज का उद्देश्य है हमारे समाज के 1950 से आरक्षण मिला हुआ है। हमारे समाज को कहीं एससी में, कहीं एसटी में, कहीं ओबीसी में, कहीं अति पिछड़े में रखा हुआ है। आज इस मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र को ये संदेश हम देना चाहते हैं और सरकार से भी निवेदन करते हैं और अपने समाज के सभी उपजातियों और जातियों से भी निवेदन करते हैं कि हमारे समाज का एक ही श्रेणी में रखा जाए और एक ही प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और आज इसी बातों पर जनगणना के विषय में और समाज को जो है नाना प्रकार की भिन्न भिन्न जातियों में जो भी हैं, हमारे समाज को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए और एक जाति के रूप में रखा जाए और एक जगह रखा जाए और एक ही श्रेणी में रखा जाए। यही मेरी
आज सबसे अपील होगी और सभी से मेरा निवेदन है कि आज का जो मिशन है, जय हिंद जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज की हृदय की वेदना सुनने के लिए आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के अहमदाबाद से आए निषाद समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हीरालाल निषाद ने समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी उपजातियों को आपस में रोटी और बेटी का संबंध बनाए रखना चाहिए, तभी समाज मजबूत होगा और आगे बढ़ पाएगा। मेरा नाम हीरालाल निषाद है। मैं निषाद सेवा समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान में जो समाज के लोग हैं उनको आरक्षण के रूप में लाने के लिए सभी समाज के सभी वर्ग जो भी उपजातियाँ हैं वो सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आरक्षण के लिए यहाँ तेज मांग करने के लिए ये अधिवेशन शुरू किया गया है। सर, समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप? समाज की एकता हो जाए सबसे बढ़िया, और आपस में जो शादी ब्याह होना शुरू हो जाए तो सबसे ज़्यादा एकता होगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कार में करेगा, निषाद में करेगा, इसीलिए तो एकता नहीं बन रही है। ये सब समाज के लोगों के बीच में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि समाज के लोग आपस में रोटी बेटी का भी नियम बना लें। महाराष्ट्र के समाजसेवी ने भी अपने संबोधन में कहा कि समाज के नाम पर पूरे देश में हलचल चल रही है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया है कि सभी लोग एक मंच पर आकर एक आवाज उठाएं, क्योंकि जब समाज एकजुट होगा तभी समाज का भला संभव है। तो ये थे नासिक में हुए राष्ट्रीय महाअधिवेशन के खास पल, जहां कहार समाज ने एकजुट होकर अपनी मांगों को मजबूती से रखा। अब देखना होगा कि सरकार समाज की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जो है राष्ट्रीय महाअधिवेशन, ये अधिवेशन हमारा इस कारण रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो देश में हमारे बारे में हलचल चालू है, या तो कुछ नहीं है या तो बहुत कुछ है, और हम चाहते बहुत कुछ हो, तो बहुत कुछ के लिए हमारे को कुछ करना पड़ेगा। आपको मालूम है, आपको जानकारी एक देना चाहूँगा महाराष्ट्र लेवल के लिए, क्योंकि केंद्र में हम एसटी में आते हैं, परंतु हमारे को यहाँ की कुछ सरकारों ने हमारे को ओबीसी में डाल दिया, जहाँ पे हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इसी कारण हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग एक मंच में आके एक झंडा और एक आवाज़, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और यहाँ से हम पूरे समाज को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि सभी समाज, हम सब एक है का नारा लेते हुए हम दिल्ली में इसके बाद कुछ करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। क्योंकि आज जहाँ जल है वहाँ हम है, क्योंकि 30 करोड़ की आबादी हम जब लेके चल रहे हैं तो हमारा कोई वर्चस्व होना चाहिए। हमारी पिछड़ी, हमारी जो जाति है हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, हमारी तो शुरुआत है। हमारा तो शुरुआत यानी बोलते हैं केवट जी ने राम जी को गंगा पार करवाए थे, तो वो उद्देश्य से हम अपने समाज को लेके चल रहे हैं। और हमारा उद्देश्य सार्थक है कि हम अपने जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको हम न्याय दिलाएंगे, ये हमारा आश्वासन है।